परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरियाजी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। गुरु और शिष्य बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी और गुरु ने शिष्यों के सामने प्रश्न उपस्थित किया, किसकी रोशनी सबसे अच्छी होती है। एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने कहा सूर्य की रोशनी अच्छी होती है। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, उसने कहा चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है। तीसरे शिष्य ने कहा रत्न और मणियों की रोशनी अच्छी होती है। चौथे शिष्य ने कहा मोमबत्ती की, दीपक की रोशनी अच्छी होती है। ये सब उत्तर सुनकर के गुरु संतुष्ट नहीं हुए। एक शिष्य फिर खड़ा हुआ और उसने कहा सूर्य, चांद, मणि और दीपक, मोमबत्ती की रोशनी की उपयोगिता तो तभी है जब आंखों की रोशनी हो। और यह उत्तर भी गुरु को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में शिष्यों ने मिलकर निवेदन किया, गुरुदेव आप ही बताएं कि किसकी रोशनी सर्वोत्तम होती है। गुरु ने शिष्यों की जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा कि आत्मा की रोशनी सबसे अच्छी होती है। जो व्यक्ति आत्मा की रोशनी को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए साधन बनता है ध्यान। ध्यान के द्वारा वह रोशनी को उपलब्ध कर सकता है, प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, नात्म ध्यानात् परम सौख्यम, नात्म ध्यानात् परम तपः, नात्म ध्यानात् परो मोक्ष पतः क्वापि कदाचन। कवि ने लिखा है कि ध्यान से बढ़कर के कोई सुख नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान में लोग पदार्थों में सुख की खोज करते हैं अथवा ये कहते हैं कि इनके द्वारा मुझे सुख मिल रहा है। पदार्थ से सुख तो मिलता है, किंतु कैसा मिलता है? वह क्षणिक सुख होता है। लेकिन ध्यान के द्वारा जो सुख मिलता है वह स्थायी सुख होता है। दूसरी बात कवि ने बताई कि ध्यान से बढ़कर के कोई तप नहीं है। और इससे आगे उन्होंने कहा कि आत्म ध्यान से बढ़कर के कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी इसी प्रश्न को उपस्थित किया था, किमर्थं क्रियते ध्यानम। एक व्यक्ति ध्यान करता है, उस ध्यान का उद्देश्य क्या है? और उन्होंने उद्देश्य को समाहित भी किया। उत्तर दिया, सर्व दुख विमुक्त। व्यक्ति ध्यान करता है दुखों से मुक्त होने के लिए। और वर्तमान में अनेक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तनाव से भरे हुए हैं। तनाव का अर्थ है दुख। हम दुख से भरे हुए हैं और दुखों से भरे हुए होने के कारण वे ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। योग साधना के क्षेत्र में ध्यान की अनेक प्रणालियां हिंदुस्तान में विकसित हुई है। उनमें एक पद्धति है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान क्यों करते हैं? सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान में यही बताया जाता है कि चित्त की निर्मलता के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। व्यक्ति निर्मलता प्राप्त करना चाहता है, पवित्रता प्राप्त करना चाहता है
और पवित्रता के संकल्प के साथ में ही वह ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। किसे देखें, क्या देखें? हमारे सामने व्यक्ति है और वस्तु भी है। हम व्यक्ति को देखते हैं और वस्तु को भी देखते हैं, लेकिन किस आंख से देखते हैं? एक आंख है प्रियता की और दूसरी है अप्रियता की। वस्तु जब हमारे सामने आती है, या तो प्रियता के भाव मुखर होते हैं और अथवा अप्रियता के भाव मुखर होते हैं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान में यह बताया जाता है कि हमें देखना है, किंतु राग और द्वेष के वशीभूत होकर के नहीं देखना है। हमें राग और द्वेष से, प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर के देखना है। इसका अर्थ है कि हमें केवल देखने का अभ्यास करना है, केवल सुनने का अभ्यास करना है। कोई वस्तु हमारे सामने आती है, हमें केवल उसको देखना है। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग बताए गए हैं, जिन प्रयोगों के माध्यम से हमें ये अभ्यास कराया जाता है कि हम केवल देखें। क्या देखें? श्वास को देखें। और श्वास एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम केवल देखने का अभ्यास करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास पद प्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है और वह प्रयोग हमारे घूमते हुए मन को, चंचल बने हुए मन को एकाग्र करने का बहुत बड़ा साधन बनता है। हमारा मन भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है। कभी वह अतीत में जाता है, कभी वह भविष्य की कल्पना करता है और वर्तमान में वह बहुत कम रहता है। मन की गति बहुत फास्ट है। मैं अभी चिंतन कर रही हूँ यहाँ पर टावर ऑफ लंदन का। कुछ क्षण नहीं लगते हैं, मेरा मन टावर ऑफ लंदन देख लेता है। शरीर से गति होती है, समय लगता है। मन की इतनी फास्ट गति है। इस फास्ट गति वाले मन को हमें कंसंट्रेट करना है, एक बिंदु पर टिकाना है और वह बिंदु बनता है हमारा श्वास। जो व्यक्ति श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। यद्यपि एकाग्रता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, एकाग्रता भी आसान नहीं है, किंतु जब हमें एक आलंबन मिल जाता है तो आलंबन के कारण हम एकाग्र बनने का प्रयत्न करते हैं। हम श्वास देखें। श्वास हमारा आ रहा है, जा रहा है। श्वास हम जब ले रहे हैं, हमें अनुभूति हो रही है कि हमारा पेट फूल रहा है, छोड़ते हैं तो श्वास भीतर जा रहा है। इस प्रकार हम अपने मन को श्वास पर जब केंद्रित करते हैं तो हमारी एकाग्रता भी सधती जाती है और हम इस एकाग्रता के माध्यम से ध्यान के क्षेत्र में, भीतर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और जो व्यक्ति दीर्घ श्वास लेता है, वह अपने गुस्से को भी नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति था, परिवार में रहता था और उसका गुस्सा इतना अनकंट्रोल्ड था, परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी कहना उसके लिए सामान्य था। वह यह नहीं देखता कि यह मेरे से बड़ा है या उम्र में अधिक है, कुछ नहीं देखता और छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करता। परिवार वाले लोग परेशान हो गए, अनेक प्रकार की दवाइयां भी दिलवाई, होम्योपैथिक दवाई दिलवाई, साइकियाट्री के पास में उसे ले गए, एलोपैथिक दवाई भी दिलवाई। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के तो ले लगा कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। आखिर उसको ध्यान का अभ्यास कराया गया, उसको प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करवाए गए, दीर्घ श्वास का प्रयोग करवाया और दीर्घ श्वास के माध्यम से उसका जो अनकंट्रोल्ड जो गुस्सा था, वह गुस्सा उसका शांत हो गया। तो दीर्घ श्वास के द्वारा व्यक्ति अपनी वृत्तियों का रूपांतरण करता है, अपनी आदतों का रूपांतरण करता है और दीर्घ श्वास के द्वारा ही हम भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं। यानी श्वास एक ऐसा माध्यम है जो बाह्य जगत के साथ में भी उसका संपर्क है
और अंतर जगत के साथ में भी संपर्क बनता है। अंतर जगत में प्रवेश करने का, व्यक्ति अंतर जगत में प्रवेश करता है, उसकी स्थिति भी सारी बदल है। ध्यान में हम श्वास को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम शरीर को देखते हैं। शरीर में भी अनेक प्रकार की स्थितियां बदलती रहती है, अनेक प्रकार का रूपांतरण होता रहता है। और प्रेक्षा ध्यान में जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो शरीर की यथार्थता की भी हमें अनुभूति होती है। शरीर में क्या कहाँ स्पंदन हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ ग्रंथि का स्राव हो रहा है। जो व्यक्ति शरीर प्रेक्षा की गहराई में चले जाते हैं वे व्यक्ति सारा यह अनुभव करते हैं। और भरत चक्रवर्ती के लिए तो कहा जाता है वो आदर्श ग्रह में थे और शरीर प्रेक्षा कर रहे थे, और शरीर प्रेक्षा करते करते उन्हें कैवल्य ज्ञान की अनुभूति हो गई। तो शरीर प्रेक्षा भी एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शक्तियों का जागरण कर सकता है, व्यक्ति सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान में हम देखते हैं चैतन्य केंद्र प्रेक्षा को। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी एक ऐसा माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम ये अनुभूति करते हैं कि यहाँ से एक रूपांतरण प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में अनेक ऐसे पॉइंट हैं, अनेक ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर हमारा चैतन्य कॉन्सेंट्रेट रहता है, सघन चैतन्य रहता है। और जब हम उन केंद्रों पर ध्यान करते हैं तो वहां की जो शक्ति है उस शक्ति का जागरण होता है। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का अनुभव किया। उन्हें ऐसा लगा कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के माध्यम से हम जिस सुख की अनुभूति कर रहे हैं वह सुख हमें अन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा। जैन विश्व भारती लाडनू में गुरुदेव श्री तुलसी की सन्निधि में परम पूज्य युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के उपपात में प्रेक्षा ध्यान शिविर चल रहा था। और उस शिविर में भाग लेने के लिए आए थे अमेरिका से ग्लेनडी पेज हवाई यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भाग लिया उस शिविर में, और उस शिविर में उनको श्रद्धेय महेंद्र मुनि के द्वारा प्रेक्षा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाया। और जब उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के बाद में उन्होंने जो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री तुलसी के सामने जो अपनी प्रसन्नता व्यक्त की उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा, आचार्य जी हम अमेरिका में रहने वाले लोग ये कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भीतर में सुख है। हम तो ये मानते हैं कि इस बाहरी दुनिया में सुख है, पदार्थों में सुख है। लेकिन आज मुनि जी ने जो मुझे प्रयोग करवाया उस प्रयोग में मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि हमारे भीतर भी सुख है, और ऐसा सुख हमें अन्यत्र कहीं पर भी मैंने अनुभव नहीं किया। और उस व्यक्ति की जो प्रसन्नता थी वह अपने आप में दर्शनीय थी। और उसके बाद में उसने जब राजस्थान की यात्रा की, और राजस्थान की सड़कें तो कैसी उबड़ खाबड़ है, जो यात्राएं करते हैं वे जानते हैं। ग्लेनडी पेज में राजस्थान की यात्राएं की, और यात्रा के दौरान उसने अनुभव किया इतना वो गाड़ी में उछल रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं आसानी से उन उतार चढ़ाव को देख रहा था, और मैं अनुभव कर रहा था कि इस उतार चढ़ाव की स्थिति में मैं बिल्कुल भी असंतुलित नहीं हो रहा हूँ, मुझे संतुलन की अनुभूति हो रही है। तो जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान करता है वह व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है, वह व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। यद्यपि प्रारंभ में तो जब वह शिविर में आता है उसे अनिजी सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया, यानी वो ध्यान कर ही नहीं सकता है। शरीर की एकाग्रता नहीं रहती है, और शरीर की एकाग्रता न रहने के कारण उसका मन भी व्याकुल हो जाता है। और एक दो दिनों में तो वह यह सोचने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं ये ध्यान साधना नहीं कर सकता, मुझे तो अब अपने घर जाना है। और जब पहली बार वह ध्यान करता है तो ध्यान में वह न जाने कितने आसन बदल लेता है, कभी सुखासन करता है, कभी अर्ध पद्मासन करता है, यानी कि उसकी शरीर की चंचलता है।
कायिक चंचलता है और कायिक चंचलता के कारण वह अपने आप को रोक नहीं सकता है और उसका मन व्यथित सा हो जाता है। पर हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि हम अपनी कायिक चंचलता को कम करें। और कायिक चंचलता जब हमारी कम होगी तब ही हम ध्यान की गहराई में जा सकेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर को साधें। और जब हमारा शरीर सध जाता है, यानी हम आधा घंटा 1 घंटा स्थिरता से बैठने की स्थिति में आ जाते हैं, तब हम भीतर की गहराइयों में जा सकते हैं। और यदि शरीर ही हमारा नहीं सधा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा मन एकाग्र होगा या हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान में क्या होता है उसको हम देखेंगे, या कभी भी संभव नहीं होगा। ध्यान के लिए शरीर का स्थैर्य आवश्यक हो, शरीर की एकाग्रता आवश्यक है और उसके साथ साथ में मन की एकाग्रता भी आवश्यक है। जब मन एकाग्र बन जाता है और शरीर एकाग्र बन जाता है तो साधक ध्यान की गहराइयों में भी चला जाता है। मुझे याद आ रहा है अहमदाबाद का एक प्रसंग, जब परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के सन्निधि में प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा था। एक शिविरार्थी आया, शिविर संपन्न हो गया। उसने शिविर में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और उसे ऐसा लगा कि ध्यान तो सचमुच में मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपयोगिता है और मुझे इस ध्यान को करना भी है। आचार्यवर ने उसे कहा, वंदे गुरुवर। वंदे। बनते, मैं अपनी बात का उपसंहार ही कर रही हूँ। अहमदाबाद में जब शिविर चल रहा था, शिविर संपन्न हो गया और वह साधक अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था, तो आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे कहा, तुमने यहाँ ध्यान में अच्छे अनुभव किए हैं और अपने घर जाकर के ध्यान के इस क्रम को छोड़ना नहीं है। तुमको कम से कम आधा घंटा ध्यान करना है। उसने कहा, आधा घंटा ध्यान का मुझे वहां समय कैसे मिले? से कहा, तुमने यहाँ ध्यान में अच्छे अनुभव किए हैं और अपने घर जाकर के ध्यान के इस क्रम को छोड़ना नहीं है। तुमको कम से कम आधा घंटा ध्यान करना है। उसने कहा, आधा घंटा ध्यान का मुझे वहां समय कैसे मिलेगा? मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ। आचार्यवर ने कहा, कोई बात नहीं है, 15 मिनट ही कर लेना। उसने कहा, ठीक है, मैं 15 मिनट करूंगा। पर उसने बाद में अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहा, आचार्य श्री, मैंने आपको कहा तो था कि मुझे टाइम कहाँ से मिलेगा, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, गहराइयों में जाता गया, मुझे ऐसा लगा कि ध्यान तो सचमुच में मेरे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वह भाई जो कह रहा था 15 मिनट मुझे नहीं मिल रहे हैं, वह 3-3 तक उसने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तो जो व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में चला जाता है वह शारीरिक बीमारियों से भी मुक्त हो सकता है, मानसिक समस्याएं भी उनकी उसकी कम हो सकती है, भावनात्मक तनाव भी उसके कम हो सकते हैं और अंत में वह समाधि को प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के एक श्लोक के द्वारा ही मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। व्याधि माधि मुपाधिं च समतिक्रम्य यत्नतः समाधिम लभते प्रेक्षा ध्यान सिद्धि परायण। जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की सिद्धि में निपुण हो जाता है, वह व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति अपने भीतर में चला जाता है। ओम अर्थ।